हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एंजॉय कर रहे हो? बिल्कुल करते रहिए एंजॉय। लेकिन अब नाउ इट्स द टाइम टू स्टडी। शुरू हो जाइए। ये हमारे पास आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, ऑपरेशन ऑन टू सेट्स। वैसे मैंने टू ले लिया बट वी कैन टेक मोर ऑल्सो। सो ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। मैंने इसको अलग अलग डिफाइन कर दिया। इधर ऑपरेशंस ले लिया स्टूडेंट्स और इधर को ले लिया मैंने प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले मैं ऑपरेशन लेकर के चलूंगा यूनियन। देखो यूनियन का ऑपरेशन क्या है, पहले तो मैं आपको बता दूं इसका सिंबल क्या होता है। इसका सिंबल स्टूडेंट्स ये होता है जो आप देख रहे हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ यूनियन। इस सिंबल को एक और नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड और ओके। अब जनरल डेफिनेशन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, इसकी जनरली हमें क्या मतलब है, हमें कैसे पता लगेगा कि दिस इज द मीन ऑफ यूनियन। ओके, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे टू कंबाइन ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। अगर हमारे पास टू सेट्स हैं तो टू कंबाइन ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स, और अगर दो से ज्यादा सेट्स भी स्टूडेंट्स तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू कंबाइन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑल सेट्स, राइट। तो मैं अब आपके सामने एक एग्जांपल रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों। सेट ए इज देयर 1 2 3 4 5, राइट। अनदर सेट इज देयर बी, दिस हैज 6 7, और वी कैन राइट हियर ऑल्सो 5 6 7 एंड 8। और हमें इसका यूनियन लेके आना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कुछ ऐसा होगा स्टूडेंट्स, डेफिनेशन को पढ़ो, टू कंबाइन ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ साइड्स। तो कंबाइन करो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज नोन एज यूनियन ऑफ टू सेट्स। अच्छा चलिए, ये तो हमारा एक जनरल डेफिनेशन था। अगर हमें मैथमेटिकली बेटा इसका डेफिनेशन लेना पड़े तो क्या लेंगे, तो ले लेता हूं मैं इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन ले लेता हूं। डेफिनेशन तो क्या होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, देखो जरा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि जो एलिमेंट होगा वो या तो सेट ए के अंदर होगा और सेट, या फिर वो सेट बी के अंदर जरूर होगा। चेक करते हैं कैसे, जरा ऊपर आ जाइए आप, जो आपने अभी भी एग्जांपल बनाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स लिए, जरा देखो 1 यहां है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये सारे एलिमेंट्स ए में है। अब आप 6 देख रहे हैं, आप कहेंगे सर 6 तो ए में नहीं है, तो यही तो मतलब है कि एलिमेंट इज देयर इन सेट ए और इन सेट बी, वो दोनों में से किसी में भी हो सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं, 5 इज ऑल्सो देयर, ओके, नो इश्यू, दो बार किसी को लिख नहीं सकते। 6 यहां से है, 7 यहां से है और 8 यहां से है। तो यूनियन मींस टू कंबाइन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स, यानी दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करना होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑल्सो मैथमेटिकली। अच्छा एक चीज और हम बार बार पढ़ते हैं, वेन डायग्राम। चलिए मैं इसके अंदर वेन डायग्राम भी डाल देता हूं आज आपके लिए। वेन डायग्राम, क्या स्टूडेंट्स आपको मालूम है ये हम वेन डायग्राम कहां से लेकर के आए? एक्चुअली एक मैथमेटिशियन थे जॉन वेन, उन्होंने हमें बताया था कि डायग्राम मेथड से भी हम सेट्स को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए उनके रेस्पेक्ट में इस मेथड को हम वेन डायग्राम मेथड बोलते हैं, ड्यू टू जॉन वेन। चलिए मैं यहां आपको इसी को समझा देता हूं। ये आपके सामने मैंने एक सेट बनाया है, जो आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप में है। इस सेट को कहते हैं बेटा यूनिवर्सल सेट। इसको यूनिवर्सल सेट नाम देते हैं और इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से। ओके, इसके अंदर अभी हमने जो लिया सेट ए एंड सेट बी, सो दिस वन इज सेट ए एंड दिस वन इज सेट बी। दिस इज ए एंड दिस वन इज बी स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर हमें क्या पता लगेगा कि यूनियन का मतलब क्या है? तो यूनियन मींस क्या, अभी आपने क्या पढ़ा, टू कंबाइन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स, यानी कि दोनों सेट्स में से। तो देखिए क्या हो सकता है, दिस कैन बी, यानी ये जो आप देख रहे हैं बेटा, दिस इज ए यूनियन बी। इस पोर्शन को जो आपको
नजर आ रहा है सामने, जो आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो रेड एरिया है, जो रेड कंप्लीट एरिया है, दैट इज ए यूनियन बी। वो स्टूडेंट्स ए यूनियन बी है। तो आपने देखा कि इसका पूरा जनरल डेफिनेशन, एग्जांपल लिया, मैथमेटिकल डेफिनेशन, वेन डायग्राम, साथ साथ इसके प्रॉपर्टीज का भी बात कर लेते हैं। जरा देखिए, ये लिखा है ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। इस लॉ को कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने CL लिखा है। तो इसका मीनिंग क्या है? अगर आप ए और बी को यूनियन ले, एक ए यूनियन बी करेंगे तो भी यही आएगा, और अगर बी यूनियन ए करोगे तो भी स्टूडेंट्स यही आएगा। इसलिए देख पा रहे हो ऐसे लिखा है। एक और हमारे पास लॉ है, लेकिन ये चलता है कम से कम 3 सेट्स के अंदर। आप देख रहे हैं ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। मैं इसका आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं एसोसिएटिव लॉ का। देखिए जरा, ए बी यही है, एक और मैंने बेटा तीसरा सेट ले लिया। दिस इज 9, सॉरी ये मैंने ले लिया 8,9। ओके, तो इसमें आपका LHS पोर्शन ले लीजिए। दिस इज ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये तो पहले से आपके पास अवेलेबल है बच्चों, देखो ये रहा, दिस इज ऑलरेडी विद यू, हियर इट इज। तो इसको तो हम इसी से ले लेंगे, यूनियन सी, यानी सी के एलिमेंट्स और मिक्स कर दो, तो इसका रिजल्ट आएगा, ये ले लो सारे एलिमेंट्स 1 से लेकर 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके अंदर से कौन बच गया? 9। LHS में आपने क्या देखा? 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट्स आ गए स्टूडेंट्स। अब मैं इसका RHS भी ले लेता हूं। व्हाट इज दैट? ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब पहले बी यूनियन सी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो करते हैं, पहले बी यूनियन सी लेते हैं इसके पहले। तो बी यूनियन सी का मतलब है टू कंबाइन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी एंड सी। एलिमेंट्स इन बी आर 5 6 7 8 and here is 8 9, so this will be 5 6 7 8 9। अब क्या करना है? इसका यूनियन ए के साथ लेना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। मींस दिस वन इज सेट ए एंड दिस इज बी यूनियन सी। दोनों को मिक्सअप कर दो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां से 6 7 8 एंड 9। अब जरा LHS और RHS को देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब क्या है कि इसका जो LHS है इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब ये लॉ आपका प्रूव हो जाता है। स्टूडेंट से थर्ड लॉ जो आप देख रहे हैं, ए यूनियन फाइव। फाइव कैसा सेट है? इम्पटी सेट। ए यूनियन फाइव इक्वल्स टू ए, क्योंकि यूनियन मींस क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स। तो ए के अंदर जितने होंगे वो, और फाइव के अंदर, तो फाइव के अंदर तो कुछ मिलना ही नहीं है। इसका मतलब सारे एलिमेंट्स सिर्फ ए वाले ही आ जाएंगे स्टूडेंट्स। ये भी क्लियर हुआ। नाउ ए यूनियन ए, बेटा अगर ए और ए, जैसे हमारे सामने दिस ए अगेन दिस ए, अगर हम इसका यूनियन करेंगे तो किसी एलिमेंट्स को ट्वाइस तो हम लेते नहीं है, इसलिए सिर्फ यही एलिमेंट्स आएंगे। दिस वन इज ए यूनियन यूनिवर्सल। और यूनियन का मीनिंग क्या है? ऑल द एलिमेंट्स। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, ए के अंदर तो थोड़े रहेंगे। दोनों का यूनियन करोगे तो यूनिवर्सल वाले सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्यों? अब आप सोच रहे हो कि ए के रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स जो यूनियन में ना हो, मान लो। बेटा यूनिवर्सल का मतलब ही वही है जिसके अंदर सारे सेट्स के एलिमेंट्स मिलते हैं। और कल यूनिवर्सल सेट, कल जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा होगा कि यूनिवर्सल सेट मींस क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स रिमेनिंग कंटेन्स इन ऑल द सेट्स। तो ए के एलिमेंट्स ऑलरेडी आपको यूनियन में मिलेंगे यूनिवर्सल में, तो दैट विल बी द यूनिवर्सल। ओके, तो ये आपका कंप्लीट होता है। यहां पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, अभी कुछ क्वेश्चंस इस पर बेस्ड हो जाते हैं। इसमें एक पूछता है क्या, एक मैं कंडीशंस बता दूं तो, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी इट इंप्लाइज दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी। ये कैसे हो गया? चेक कराता हूं मैं भी आपको। वो क्या कह रहा है? ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। चलो वेन डायग्राम से दिखाता हूं। देखिए ये बी है और ये इसके अंदर ए है। दिस इज ए एंड दिस इज बी।
ऐसा कैसे हो जाएगा? आपको क्लियर पता है कि अगर ए बी का सबसेट है, इट मींस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, यानी कि बी कंटेन्स द होल ए। तो देख पा रहे हैं, बी कंटेन्स द होल ए। तो दिस यूनियन मींस ऑल, यूनियन मींस ऑल थिंग्स। तो ऑल थिंग्स तो ये सारी हो गई हैं, और ये किसके अंदर दिखाई दे रही है आपको? दिस इज ओनली इन बी। तो इट मींस इफ ए सबसेट ऑफ बी इंप्लाइज ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी। इसका एक और पार्ट बन जाता है सिमिलर स्टूडेंट्स, क्या? इफ बी सबसेट ऑफ ए, सेम चीज, इट इंप्लाइज दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए। सेम इसी की तरह से कंडीशन होने वाली है। मैं दिखा देता हूं आपको सॉल्व करके, यहां सामने ले लेते हैं हम लोग, वेन डायग्राम से ही चलेंगे। इसको मैं इधर दिखाता हूं आपको, देखिए बी सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब क्या होता है कि ए कंटेन्स बी, यानी जो ए बी है वो ए के अंदर आने वाला है। सो दिस वन इज ए एंड और दिस वन इज बी, यानी ए के बी जो होगा वो ए के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? यूनियन, यूनियन मींस ऑल, ऑल। ये ऑल किस में नजर आ रहा है आपको? ए में नजर आ रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पूरा यूनियन मैंने कवर अप किया है, देखिए इसको, दैट्स इट। ओके स्टूडेंट्स, अब ले लेते हैं इसकी दूसरा ऑपरेशन, इंटरसेक्शन। देखिए इंटरसेक्शन का जो सिंबल देख रहे हैं, दिस इज द इंटरसेक्शन। इसको एंड कहते हैं, जैसे उसको यूनियन को और कहते हैं, इंटरसेक्शन को एंड कहते हैं, और इसका मतलब होता है कॉमन। कॉमन, जितने भी सेट्स का अगर हमें इंटरसेक्शन लेना है, उसका मतलब है कॉमन एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना होता है। तो अब मैं यहां लिखने वाला हूं 2 जनरल डेफिनेशन, कलेक्ट कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स, यानी जो दो सेट आपको स्टूडेंट्स दिए जाएंगे, जितने भी सेट्स आपको दिए जाएंगे, केवल उनके कॉमन एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है, दैट इज नोन एज इंटरसेक्शन। मैं ले लेता हूं यहां पर एग्जांपल आपके लिए, सेट ए 1 2 3 4, सेट बी 2 4 6, देन ए इंटरसेक्शन बी, ओनली कॉमन एलिमेंट्स विल बी देयर। ढूंढो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन है। एक तो आपको 2 नजर आ रहा है, गुड। दूसरा आपको 4 नजर आ रहा है, यस। तो इसको हम क्या कहते हैं? ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज द कॉमन पार्ट। इसी को अगर हम डिफाइन करना चाहें मैथमेटिकली तो कैसे लिखेंगे? इसका डेफिनेशन, डेफिनेशन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, क्या दिखा आपको स्टूडेंट्स? आपको दिखा कि ये जो 2 और 4 वो ए के अंदर भी है एंड बी के अंदर भी है। तो मैं ये लिखने वाला हूं, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। जो दोनों के अंदर एलिमेंट आएगा दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन, दैट इज कॉल्ड कॉमन। जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनका सेट हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, राइट। इसको अगर हम वेन डायग्राम से देखें स्टूडेंट्स तो कुछ ऐसा नजर आएगा, देखिए this one is universal set, you know it very well. This is A, this is B. ये A सेट है, ये B सेट है स्टूडेंट्स। तो हम उन्होंने क्या कहा है? कॉमन पोर्शन इज रिक्वायर्ड। तो मैं क्या कर देता हूं, मैं यहां पर पहले A को कर देता हूं दिस वे, ये A हो गया आपके लिए, और इसके बाद में B को भी कर देता हूं इसी तरह से। अगर मैं B करूंगा तो ये आपका B हो गया। हमें करना क्या था स्टूडेंट्स? हमें सर्च करना था कॉमन पोर्शन। तो आप ध्यान से देखो, कॉमन का मतलब है यहां पर देखिए, अगर आप कहते हो सेट ए ब्लैक है और सेट बी रेड है तो कॉमन पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर, दिस इज द कॉमन पोर्शन, दिस वन इज नोन एज कॉमन। और इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? दिस इज नोन एज ए इंटरसेक्शन बी। ये वेन डायग्राम से भी वही चीज हमें नजर आती है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की स्टूडेंट्स। पहली हम देख रहे हैं A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A, बिल्कुल इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। और दूसरे वाला A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसको हम चाहे तो प्रूव करके देख सकते हैं। A और B हमारे पास है, एक छोटा सा सेट में C और ले लेता हूं यहां पर। देखना क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज 2,6। सपोज चेक कर लेते हैं। तो आपको चाहिए ये वाला लॉ अगर हम लेते हैं तो पहला आप LHS ले लो इसका,
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले आप इसको फाइंड आउट कर लो, किसको? ए इंटरसेक्शन बी को, जो कि पहले से आपके पास अवेलेबल है स्टूडेंट्स। व्हाट इज दैट? आपके पास पहले से है 2,4। यस। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है? सी के साथ लेना है। गो टू सी। अब चेक करो इसमें और सी, इसमें कौन कॉमन है? देख पा रहे हैं? यस, दिस इज द कॉमन टू बोथ। ये नंबर कॉमन आ रहा है, तो आप लिखने वाले हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू 2। यस। नाउ प्रोसीड टू आरएचएस ऑल्सो। आरएचएस में क्या देख पा रहे हैं? दिस वन इज टू अस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व कर लो। बी इंटरसेक्शन सी विल बी, बी एंड सी में कॉमन ढूंढो स्टूडेंट्स। दिस इज बी एंड दिस इज सी। 2 4 6 2 6। so what is common? 2 and 6 common, so we will take 2 and 6। अब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C लेना है। जब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C लेना है बच्चों, तो B इंटरसेक्शन C ऑलरेडी आपके पास आ गया, ठीक है। अब A के साथ भी इंटरसेक्शन सर्च करना, तो A में ढूंढते दिस इज A। इसमें और इसमें देखो कॉमन, देखो इन दोनों के अंदर मुझे तो यहां पर 2 कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में। यस, so this is 2 also। What is LHS? Only 2। What is RHS? Only 2। So this way it is proved that A intersection B intersection C is equals to A intersection B intersection C। That's proved, right? उसके बाद अगर हम देख रहे हैं A intersection phi, मतलब कॉमन एलिमेंट्स, और phi में तो एलिमेंट ही नहीं होता कोई भी। जब phi में कोई है नहीं, A के अंदर कुछ भी होगा, दोनों में कॉमन लोगे तो नथिंग कॉमन, phi। ए इंटरसेक्शन एक ए ही आएगा, आपको पता है। दो सेम सेट लेकर के कॉमन ढूंढोगे तो सारे एलिमेंट्स कॉमन हो जाएंगे। एंड दिस वन ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, और ए के अंदर अपने होंगे, दोनों का कॉमन लोगे, दोज एलिमेंट्स विल कंटेन विच इज ओनली इन ए। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती है आपका, कि इंटरसेक्शन का ऑपरेशन और बोथ प्रॉपर्टीज, एंड दैट्स इट। चलो स्टूडेंट्स, अब इसका ले लेते हैं थर्ड ऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस। डिफरेंस दो तरीके से हो सकता है, वन a माइनस बी और b माइनस ए। दोनों डिफरेंसेस हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस का मतलब तो एक नंबर से दूसरे नंबर को माइनस करना है। a माइनस बी एंड b माइनस ए। अब की बार मैंने डिफरेंसेस और वेन डायग्राम आपके सामने लिया है। अच्छा, आ जाए, सबसे पहले हम लोग इसको लेकर के बात करेंगे। मैं इसके लिए एग्जांपल ले लेता हूं आपको। सेट a 1 2 3 4 and set B is there 2 4 6 8, right? और आपको चाहिए पार्ट 1 A माइनस बी। इन जनरल क्या कह सकते हैं? अगर आप इन जनरल सुनना चाहते थे तो A माइनस बी को कह सकते हैं ओनली A, ओनली A, एक्सक्लूसिवली A। सिर्फ A के अंदर वो चीज होगी जो B में बिल्कुल नहीं होगी। तो करना क्या होता है? हाउ कैन वी ऑपरेट इट? वी विल हैव टू सब्ट्रैक्ट ओनली द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ साइड्स। यानी ये देखिए, ए से हम बी को माइनस कर रहे हैं, ए से बी को माइनस कर रहे हैं, तो देखिए कौन कौन माइनस हो जा रहे हैं। अगर मैं ए में से 1 ले जा रहा हूं तो देखो 1 है नहीं, बच गया। और अगर मैं 2 को लेके जा रहा हूं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं ले सकता। 3 को अगर लेना है स्टूडेंट्स तो 3 नहीं है, 3 बच गया। और अगर मैं 4 को सेलेक्ट करता हूं तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। दिस इज ए माइनस बी। इट मींस ओनली इन A not in B। तो इसको अगर आप डेफिनेशन देना चाहते हो, so this way we can write definition A minus B is equals to X such that X belongs to A but X does not belongs to B। यानी वो एलिमेंट्स होते हैं A माइनस बी में जो सिर्फ A में होते हैं, ओनली A में होते हैं, B में हो ही नहीं सकते। चेक करो, A माइनस बी में कौन कौन है? 1 and 3, 1 and 3 ओनली A के अंदर मिलेंगे। चेक कर लो, 1 and 3 आर ओनली इन A। लिखा क्या है? नॉट इन B। जरा B में चेक करो, है ही नहीं, तो डेफिनेटली दिस इज नोन एज A माइनस बी। ओके, और अगर हम इसका वेन डायग्राम देखें तो इधर आ जाइए। दिस इज नोन एज ओनली A और एक्सक्लूसिवली A, यानी सिर्फ A दिखाई दे रहा है आपको। ये आपको जो रेड मार्क लगा है, दिस इज ओनली A और इट कैन बी सेड एज A माइनस बी। देखिए आपको ध्यान से। अब इसका मैं पार्ट नंबर 2 ले लेता हूं।
b माइनस ए, तो एग्जाम्पल वही ले लेंगे, b माइनस ए को लिखेंगे तो आपको करना क्या है, एलिमेंट्स रिमेनिंग इन बी चेक करना है। तो बी से ए को अगर मैं पहले 2 को सेलेक्ट करके लाना चाहता हूं, लेकिन 2 में से यानी कि बी से ए को माइनस करके लाना है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मैं नहीं ले सकता। फिर 4 को देखिए, 4 भी कैंसिल हो जाएगा, वो भी मैं नहीं ले सकता। बचा 6, क्योंकि यह 6 है ही नहीं, और उसके बाद बचता है 8। ओके, तो इसकी डेफिनेशन भी ऐसे ही बन जाएगी स्टूडेंट्स। क्या बन जाएगी, अगर आप b माइनस ए को डिफाइन करना चाहते हैं, डेफिनेशन देना चाहते हैं, इसका डेफिनेशन ऑफ b माइनस ए, तो फिर से वही कहानी, x such that x belongs to a, sorry, x belongs to b but x does not belongs to a। मतलब ये हुआ कि only those elements which are in b not in a। चेक करें, 6 and 8 go to there, 6 and 8 are only in b but not in a। यही मीनिंग होता है डिफरेंस का। और सिमिलरली अगर मैं इसको बात करूं तो इसका मतलब है only b और एक्सक्लूसिवली बी, यानी सिर्फ बी। चेक करिए, रेड मार्क में दिख रहा है, दिस इज ओनली बी आपके लिए है, और ये इसका डिफरेंस का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। दैट्स इट। चलते हैं स्टूडेंट्स, इसका फोर्थ ऑपरेशन लेकर के, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। यानी एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो ए डैश से या ए कॉम्प्लीमेंट दिस वे। मैं इसको आपके सामने डिफाइन करता हूं बेटा, लेट U मतलब यूनिवर्सल, be a set of first 10 natural numbers। ओके, देखिए दिस इज U 1 2 3 4 5 6 up to 10 and there is another set A। यहां एक और सेट A ले लेते हैं जिसके अंदर आ रहा है मान लो 2 5 7 9। सो नाउ अबाउट इट्स कॉम्प्लीमेंट, इस ए सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए। यानी जो आपका यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए के एलिमेंट्स हम माइनस कर देंगे तो वी विल गेट इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो माइनस करिए, सब्ट्रैक्शन आपको आता ही है, तो हम अगर फर्स्ट को लेंगे नहीं है तो फर्स्ट आ जाएगा, 2 लेंगे कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा, 4 देखें यहां जरा नहीं है, आ गया, 5 कैंसिल हो गया और 6 भी आ गया, 7 लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, देन 8 आ गया, 9 फिर कैंसिल हो जाएगा, देन 10 आ गया। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात कर रहा हूं तो ये सारे एलिमेंट्स सिर्फ कहां हैं, ये सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल में तो हैं बट ए में नहीं हैं। तो अगर आप इसका जनरल डेफिनेशन लेना चाहते हैं तो दिस विल बी द डेफिनेशन, क्या, A complement is equals to x such that x belongs to x belongs to universal but x does not belongs to A। यानी वो एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो होंगे लेकिन सेट ए के अंदर नहीं आएंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। इसको जरा चेक कर लेते हैं वेन डायग्राम से। देखिए जरा इसका वेन डायग्राम ध्यान से देखें, ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास एंड दिस वन इज ए टू अस। तो इसका रिमेनिंग पार्ट जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो वही बात तो थी, ए कॉम्प्लीमेंट विच इज नॉट इन ए। जिसका भी आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, देखिए जनरली कैसे समझ सकते हैं, आप जिस चीज का कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं इसका मतलब वो उसके अंदर नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट मींस द एलिमेंट्स विच इज नॉट इन ए, जो ए में नहीं है, दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट। अब इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ए यूनियन ए डैश, मतलब ए और ए के कॉम्प्लीमेंट को अगर आप यूनियन बना दोगे डेफिनेटली आ जाओ, ये ए है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, अगर दोनों को यूनियन करोगे तो डेफिनेटली यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश, भाई मतलब ही यही है, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है द एलिमेंट्स नॉट इन ए। देखो ये लिखा एलिमेंट्स नॉट इन ए, तो नथिंग इज कॉमन, 5 आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दोबारा से लोगे तो फिर से ए आ जाएगा। मैं यहां निकाल के दिखा देता हूं आपको वापस, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, ले लो इसका कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब हुआ यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जो जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है उसमें से डिफरेंट सेट को माइनस करेंगे। अगर आप ऐसा करते हो
तो यूनिवर्सल में से कॉम्प्लीमेंट हटा दो, 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, 3 4 गायब, 5, उसके बाद 6 गायब, 7 और 9। आप जरा ध्यान से देखो, ए के अंदर 2 5 7 9, 2 5 7 9, तो कौन आ गया स्टूडेंट्स दोबारा से? ए। तो इसलिए मैंने लिखा था यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगेन ए। एंड नाउ दिस इज 5 कॉम्प्लीमेंट। 5 कैसा होता है? एम्प्टी सेट होता है, कोई एलिमेंट नहीं होता, उसके कॉम्प्लीमेंट में सारे एलिमेंट्स होंगे, मतलब यूनिवर्सल हुआ। और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट मतलब कोई एलिमेंट बचता ही नहीं है जो यूनिवर्सल के बाहर जा सके, इसलिए 5 हो गया। तो इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का डेफिनेशन आपके लिए कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। दैट्स इट। चलिए स्टूडेंट्स, हमारे यहां पर एक लॉ और है, डी मॉर्गन्स लॉज। यहाँ पे 2 हैं और इनको मैं कह सकता हूं दीज आर मोस्ट वांटेड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं, इस पर क्वेश्चन जरूर आता है, नॉट इन 11th बट इन फर्दर क्लासेस ऑल्सो। कॉम्पिटिशन्स में भी इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जनरल तो आप कर ही सकते हैं, नंबर्स लेकर के मैं वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। दिस वन इज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन B complement, first law, and second one is A union B whole complement is equals to A complement intersection B complement। इसको हम वेन डायग्राम की हेल्प से समझेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैंने A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट को लिया है, और A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था, द थिंग्स विच इज नॉट इन दिस, यानी वो चीजें, वो एरिया, वो पोर्शन जो A इंटरसेक्शन B में नहीं शामिल है, रिमेनिंग ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, तो ये नहीं होना चाहिए, बस रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस। तो इसका रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा? ये सारा पार्ट इसका रिमेनिंग होगा स्टूडेंट्स, दिस इज द रिमेनिंग पार्ट, राइट? देख लीजिए ध्यान से, इट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो ये है, और ये यही कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का रिमेनिंग पार्ट। कॉम्प्लीमेंट मींस रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस पोर्शन, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाओ, जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए उसको छोड़ दो, बस बाकी सारा उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। सो दिस वन इज रिमेनिंग पोर्शन ओनली, राइट? दिस इज द रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है। इसके बाद इसका इक्वल कौन लिखा हुआ? उसने कहा इक्वल में आता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। चेक करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, दिस वन इज ए को छोड़ दो, बस ए को छोड़ देते हैं। चलिए सारा शेड कर देते हैं, ए को छोड़ के सब शेड करते हैं। दिस वन मैंने ए को छोड़ा, ऐसे सबको शेड किया। उसने कहा ए छोड़ दो, फर्स्ट ऑफ ऑल में ए कॉम्प्लीमेंट यू। अब उसके बाद कह रहा है बी कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का है, दिस इज बी, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ दो, पूरा बी को छोड़ देते हैं और उसके बाद शेड कर लेते हैं। तो उसके बाद अगर आप सेट करोगे तो कैसा आ जाएगा? सपोज ये आ जाएगा। बी को नहीं लेना है, बी को नहीं लेना है, बी को नहीं लेना है, बी को नहीं लेना है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बी को नहीं लेना। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए नहीं लेना, तो मैंने ब्लैक वाले पोर्शन में ए नहीं लिया था, और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी नहीं लेना, तो मैंने इसमें बी नहीं लिया, रेड वाले पोर्शन के अंदर। आप देख लीजिए, ओके। तो ध्यान से आप जरा देखें, पहले केस में बोला था कि ए नहीं लेना, दूसरे में बोला है बी नहीं लेना, और यूनियन का मतलब द ऑल पोर्शन, द होल थिंग। यूनियन का मतलब है जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो भी, और जो बी कॉम्प्लीमेंट है वो भी, पूरा का पूरा कंपाइल कर दो, एक जगह बना दो। तो आप जरा ध्यान दो, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ब्लैक पोर्शन और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है रेड पोर्शन। तो बचा कितना आपको स्टूडेंट्स नजर आ रहा होगा? सिर्फ यही तो रिमेनिंग है, बस यही तो बच गया, बाकी तो सारा यूज्ड है। सिमिलरली इधर भी तो वैसा ही हो रहा है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देख लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो शेड जो मैंने शेड किया हुआ है रेड पूरा, और इसके अंदर है कि एक ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों में सिर्फ इतना पोर्शन बचता है, तो इससे ये दोनों इक्वल हो जाते हैं और ये वेन डायग्राम से प्रूव हो जाता है। सेम केस हमारा इधर आ जाता है, इसको फिर से हम ले लेंगे। अब की बार बोल रहे हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए यूनियन बी को छोड़ दो, पूरे को ए और बी को छोड़ देते हैं। चलो मैंने ए यूनियन बी मतलब है कंप्लीटली ए और बी को छोड़ दिया। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मींस ना ए ना बी, यानी ए और बी का कुछ भी हिस्सा नहीं लेना। ठीक है, मैंने ले लिया।
इधर आ जाओ, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ दो बस, छोड़ दिया जी, लो मैंने छोड़ दिया, ए को छोड़ दिया बस, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी बी को भी छोड़ दो। अब की बार बी छोड़ देता हूं, बी छोड़ देता हूं मैं, तो कौन सेड हो जाएगा, ये सेड हो जाएगा। अगर मैं बी छोड़ देता हूं तो ये सेड होने वाला है, बी को छोड़ दिया स्टूडेंट्स मैंने, ये देखिए बी कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट इन बी। अब आपसे उसने कहा दोनों का कॉमन पोर्शन टू बोथ, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, यानी जहां पर आपको रेड भी दिख रहा है और ब्लैक भी दिख रहा है, कॉमन पोर्शन ऑफ रेड एंड ब्लैक। तो ध्यान से देखो, अगर मैं सिर्फ इसको देख रहा हूं तो इतने पोर्शन में सिर्फ ब्लैक नजर आएगा आपको, और अगर इसे देख रहा हूं तो सिर्फ इसमें रेड नजर आएगा। बट कॉमन कहां कहां दिख रहा है, ये देखो पूरा पोर्शन जो रिमेन दिखाई दे रहा है इसमें, या देखो ये देखो इसमें पूरा, मतलब ए को छोड़ो और बी को छोड़ो, जरा उसके बाहर देखो, ए और बी को छोड़ के उसके बाहर देखो स्टूडेंट्स, वहां आपको रेड एंड ब्लैक दोनों आएंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन टू बोथ, जो दोनों में दिखाई दे रहा है। तो रेड एंड ब्लैक मिक्सअप हो रहा है, तो इसलिए दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, और इस तरह से डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव हो जाता है। अब स्टूडेंट्स इतनी मेहनत किए तो भैया कमेंट, शेयर और लाइक तो बनता है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट।